अस्सलाम वालेकुम। ये 2 कमरे और तैयार हो गए हैं 2 भाइयों के। जो हम आए थे, मैंने पोस्ट लगाई थी बच्चों के मामले में कि इनके बच्चे ज़्यादा हैं और इनके पास जगह नहीं है रहने को। ये जगह बना रहे थे उस दिन। ये इनकी जगह थी जो कह रहे थे हमने किचन बना रहे हैं कि किसी तरीके से ना कुत्ते वगैरह हमारी खाने पीने की चीज़ें ना उठाएं। वो इनका वॉशरूम है, वो देखें जहाँ पे नलका लगा हुआ है उसके हालात क्या हैं। ये देखें, ये वट्टे अब यहीं पे पड़े हुए हैं, हमने और नहीं बनाने दी। हमने कहा आपको बना देंगे। 2 कमरे इनके बनाए हैं इन्होंने, लेंथ में बनवाए हैं क्योंकि इनका प्लॉट बिल्कुल छोटा था, विड्थ में नहीं बनवाए। वो बन गए हैं। अब सिर्फ ऊपर से मट्टी डल गई है, जो है पक्की छत बनवाई है। पक्की छत इनको दिखा दो अंदर से, वही जो है ना, ये देखें मियारी छत डलवाई है, वही वाली छत जो हम सबको डाल के दे रहे हैं, अच्छे वाली। ये दरवाजे हर चीज़ लग गई है और इंशाल्लाह यहाँ पे 2 और प्रोजेक्ट हैं, वो भी अगले 2 से 3 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। ये देख लें, इनका पुराना सामान पड़ा हुआ है जो इनका गिरा था घर कच्चा। और बाकी जो इसके साथ मेरी डिस्कशन हुई है उसके ऊपर मैं अलहदा से आपको एक पोस्ट पे समझाऊंगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ इनसे और क्या क्या किस किस तरीके से हम इनको रोज़गार का सारे मौके देकर इनको सस्टेन कर रहे हैं। इनको 2 कमरे हमने बना के दिए हैं, वॉशरूम बना के दे रहे हैं। आज कमरे मुकम्मल हो गए हैं, वॉशरूम बनेगा। फिर इसका सब्जी का यहाँ पे साइड पे छोटी सी हम दुकान इसको बना के दे रहे हैं। इसकी बच्ची के लिए सिलाई का काम जो है, उसको बच्ची को बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई का काम आता है। हम उसको वो मशीन भी लेके देंगे, हम उसको मशीन को सेट भी करवा के देंगे जो पहली मौजूद है। कुछ इनका और सिस्टम भी बना के देंगे। अब हमारी जो अप्रोच है ना इसमें, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हम विद इन 2 मंथ जो है ना इनको उस फ्लड के इम्पैक्ट से निकाल रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि अगर कोई बंदा इससे असरअंदाज हुआ है सैलाब से, तो वो 6 माह बाद दोबारा कहे या साल बाद कि हमें जो पिछला सैलाब है ना अभी तक वही लेके बैठा है और अब हम उसी से नहीं निकल सके। इनका जो है वो अब सब्ज़ी के स्टॉल का हो जाएगा और साथ इनकी जो बेटी है जो सिलाई कढ़ाई का काम जानती है और अच्छा जानती है,